हाय मेरे प्यारे दोस्तों, मैं राज अमरेश स्टेपिंग स्टोन चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। हम लोग एज पढ़ लिए थे मैथ में, अब पढ़ेंगे करनीय घातांक, सर्ट्स एंड इंडिसेज। सर्ट्स एंड इंडिसेज, ठीक है, करनीय घातांक। तो इसमें कुछ बेसिक बात है जिसको हम लोग पहले जान लेते हैं। जैसे पहली बात है कि जब गुना में हो और बेस समान हो, जब गुना में हो और बेस समान हो, तीनों का बेस, इसको कहते हैं आधार, इसको कहते हैं पावर। तो जब इसको बेस और इसको पावर, तो जब तीनों का बेस समान हो, या 3 हो, 4 हो, 5 हो, सबका बेस समान हो और गुना में हो, तो पावर क्या होता है, जुट जाता है। x के पावर m प्लस n प्लस k हो जाएगा, ठीक है। याद रहेगा कि जब बेस समान हो, गुना में हो, ये गुना में है और बेस समान है, तो पावर क्या होता है, जुट जाता है। जैसे एक उदाहरण देख लीजिए कि 2 के पावर 7 गुने 2 के पावर 5 है, ठीक है। तो दोनों का बेस 2 है तो पावर जुट जाएगा, तो 2 के पावर 7 और 5 12 हो जाएगा। 16 गुने 32 है, ठीक है, 16 गुने 32। तो 16 को लिखेंगे 2 के पावर 4, 32 को लिखेंगे 2 के पावर 5। कैसे लिखेंगे, तो इस तरह से लिखेंगे। 16 को अगर हम लोग तोड़ते हैं तो 2 से ही 8, 2 से ही 4, 2 से ही 2, तो 1 2 3 4, तो 4 गो 2 आया। 4 गो 2 गुना में माने 2 के पावर 4। 32 को इसी तरह से तोड़ेंगे, तो यहाँ पर अगर यहाँ 32 होता तो 2 से लगाते तो 16, फिर 2 से लगाते 8, फिर 2 से लगाते 4, फिर 2 से लगाते 2। तो इस तरह से 1 2 3 4 5 गो 2 आता, तो 32 को लिखेंगे 2 के पावर 5। अभी दोनों का बेस समान है ना, गौर कीजिए, दोनों का बेस समान है और गुना में है, तब पावर क्या होगा, जुट जाएगा। तब 2 के पावर 4 और 5 9 हो जाएगा, ठीक है। कोई प्रॉब्लम मेरे समझ से तो नहीं होनी चाहिए, मिटा दूं। अब देखिए दूसरा है कि जब बेस समान हो और भागा में हो, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इस बात को ऐसे भी तो लिख सकते हैं। तो जब बेस समान हो, भागा में हो, तो पावर घट जाता है। क्या होता है, घट जाता है। जब बेस समान हो, गुना में हो, तो पावर जुट जाता है। जब बेस समान हो, भागा में हो, तो पावर घट जाता है, ठीक है। समझिए इसको। अगर रहे कि 2 के पावर 48 बटा 2 के पावर 40, ठीक है, तो दोनों का बेस समान है, दोनों का बेस समान है ना, और भागा में है, तब पावर घट जाएगा। तब 2 के पावर 48 माइनस 40, तो यह आ जाएगा 2 के पावर 8, ठीक है। कोई दिक्कत। अगर रहे 7 के पावर 13 बटा 343, ठीक है, इस तरह से रहे, तो 7 के पावर 13 और 343 को तोड़ेंगे, तो 343 को जब तोड़ेंगे तो 7 से 49 और 7 से ही 7, 7 का क्यों 343 होता है, तो यह आ जाएगा 7 के पावर 3। तो दोनों का बेस समान है, बेस समान है मतलब दोनों का बेस 7 है, आधार 7 ही है ना। तो भागा में है, भागा में है तो पावर क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो 13 माइनस 3 तो 7 के पावर 10। कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, कोई दिक्कत नहीं। मान लीजिए ऐसे दिया हो 20 के पावर 16 भागा 20 के पावर 8, ठीक है, 20 के पावर 16 भागा 20 के पावर 8। तो ये भी तो भागा में है और दोनों का बेस समान है। तब बेस समान है तब पावर क्या होगा, घट जाएगा। तब 20 के पावर 16 में से 8 गया 8, तब 20 के पावर 8 हो जाएगा, ठीक। अब इसको और अच्छा से तोड़ना सीख लेंगे कुछ देर बाद, जब और बतला देते हैं। समझ में आ रही है ना बात।
कि जब भागा में हो बेस समान हो तो पावर घट जाता है। अब देखिए नेक्स्ट, अगर x गुने y के पावर m है, ठीक, तो हम इसको अलग अलग लिख सकते हैं x के पावर m गुने y के पावर m। जब x गुने y के पावर m हो तो हम इसको अलग अलग पावर रख सकते हैं x के पावर m गुने y के पावर m। जैसे 12 के पावर 6 है, ठीक, तो 12 के पावर 6 है तो 12 को हम लोग लिख से क्या सकते हैं 4 गुने 3 के पावर 6, तो 4 को लिखेंगे 2 के स्क्वायर, 4 को 2 के स्क्वायर, आई 3 2 के स्क्वायर 4 3 12, आई पावर तो 6 है ही। अब क्या होगा, ये 6 जो पावर है दोनों पर चढ़ेगा ना, जैसे दोनों गुना में था पावर था सो दोनों पर चढ़ा, तो ये जो 6 है ये दोनों पर चढ़ेगा, तो 2 के पावर 2 गुने 6 और गुने 3 के पावर 6, तो 6 दूना 12, तो 2 के पावर 12 गुने 3 के पावर 6 आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत? यह बात समझ में आ रही है कि जब दोनों गुना में हो और पूरा घेर के पावर हो तो वह पावर दोनों पर चढ़ता है। और 4 को हम लोग तोड़ सकते हैं 2 के स्क्वायर, तो 2 के स्क्वायर तोड़ दिए गुने 3, अभी 6 दोनों पर पावर जाएगा, तो ये 6 दूना 12 हो जाएगा, ये 3 के पावर 6 हो जाएगा। मिटा दूँ? एक और उदाहरण लेते हैं कि 36 के पावर मान लीजिए कुछ भी है a, 36 के पावर है चाहे कुछ भी ले लीजिए 7, तो 36 को लिखेंगे 4 गुने 9 के पावर 7। देखिए अब इसको 12 गुने 3 भी लिख सकते हैं, 6 के स्क्वायर भी लिख सकते हैं, लेकिन ऐसा तोड़ना है कि हम उसको फिर जब पावर के रूप में लिख दे तो टूटने लायक नहीं रह जाए। तो 4 को 2 के स्क्वायर और 9 को 3 के स्क्वायर लिख सकते हैं। अभी क्या ये टूटने लायक है? ये 7, तो 7 से दोनों में गुना करेंगे तो 2 के पावर 2 गुने 7 और 3 के पावर 2 गुने 7, अभी 7 दोनों पर जाएगा, तो 2 के पावर 14 गुने 3 के पावर 14। कोई प्रॉब्लम नहीं ना? इस तरह से कोई अंक देगा तो उसको छोटा से छोटा रूप में बदल लेना है, याद रहेगा। करनी घातांक में मेन यही है कि जब कोई अंक रहे तो उसको छोटा से छोटा रूप में, बेस एकदम कम से कम आ जाए, छोटा से छोटा रूप में आ जाए बेस अब टूटने लायक नहीं रहे। अब देखते हैं नेक्स्ट है, जब x बटा y के पावर कुछ भी हो तो ये x के पावर भी के जाएगा, y के पावर भी के जाएगा, या फिर इस रूप में रहेगा तो हम इस रूप में बदल सकते हैं, इस रूप में रहेगा तो इस रूप में बदल सकते हैं, या तो उधर से इधर वाला बदल सकते हैं या फिर इधर से उधर वाला बदल सकते हैं। ठीक है, तो देखिए ये है, तो अगर रहे कि 243 बटा 16, ठीक, 243 बटा 16, तो 243 को तोड़ेंगे तो 3 से 81, 3 से 27, 16 नहीं होगा 32, 3 से 9, 3 से 3, तो 1 2 3 4 5, तो 243 को लिख सकते हैं 3 के पावर 5। अब 32 को तोड़ेंगे तो 2 के पावर 5। अभी अलग अलग है तो हम इसको अपनी ज़रूरत के अनुसार घेर के भी पावर दे सकते हैं, क्योंकि दोनों का पावर समान है ना, तब ये हम दोनों को घेर के पावर दे सकते हैं। या फिर इस रूप में रहेगा तो हम लोग इस रूप में चेंज कर सकते हैं। क्लियर है? मिटा दूँ? देखिए इसमें ई वाला जो बतलाए हैं उसमें एक और बात देखिए कि अगर इस तरह से दे दे कि 2 के पावर m प्लस 2, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? 2 के पावर m गुने 2 के पावर 2 की पावर जुटा कब? जब बेस समान रहा होगा और गुना में रहा होगा तभी तो पावर जुट गया। तो जब इस रूप में रहेगा तो इस रूप में चेंज कर सकते हैं, इस रूप में रहेगा तो इस रूप में चेंज कर सकते हैं। ठीक है, इसमें भी देख लीजिए 2 के पावर m प्लस 1 बटा 2 के पावर n माइनस 1,
तब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर m गुने 2 के पावर 1। इसको क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर n बटा 2 के पावर 1। क्योंकि पावर घटा कब होगा, जब भागा में रहा होगा, तभी तो पावर घटा होगा। भागा मतलब बटा में। क्लियर है, मिटा दें। अब देखिए, अगर कोई अंक रूट में है, ठीक है, कोई अंक रूट में है, मान लीजिए एक y भी है, तो यहाँ पर कुछ नहीं मतलब रूट है, एक और थर्ड रूट कर देते हैं। तो देखिए, रूट हटाने के लिए, यहाँ पर से रूट हटाने के लिए हम इसके पावर में 1/2 कर देंगे। तो 1/2 कहाँ से आया था, यहाँ पर कितना छुपा हुआ था, करनी में यहाँ पर 2 रहता है, तो 2 रहता है तो उसको पावर के रूप में बदलने पर 1 के रूप में ले आते हैं। तो x रूट में है, तो रूट यहाँ से रूट को छोड़ के अगर उसको रूट को अगर हम पावर में लिखना चाहते हैं तो पावर में 1/2 होगा। y भी रूट में है, तो y पर से रूट छोड़ के और पावर में लिखना चाहते हैं तो y के पावर 1/2 हो जाएगा। अब यहाँ पर करनी में कितना है, अभी तो इसका काम हुआ है, इसका काम तो हुआ नहीं है, तो इसको हटाने के लिए 1/3 और पावर में हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम इस रूप में लिख सकते हैं। ठीक, कोई प्रॉब्लम नहीं ना। छठा, अब है कि कोई अंक रहे तो उसके पावर 0 का मान 1 होता है। कोई अंक रहे तो उसके पावर 0 का मान 1 होता है, कोई दिक्कत नहीं। सातवां, अगर बराबर के एक तरफ रूट में है तो दूसरे तरफ जाने पर स्क्वायर में हो जाता है, स्क्वायर में रहेगा तो रूट में हो जाएगा। अगर थर्ड रूट रहेगा तो उधर जाने पर क्यू हो जाएगा, क्यू रहेगा तो थर्ड रूट। बराबर के एक तरफ प्लस में है तो दूसरे तरफ जाने पर माइनस में हो जाएगा, माइनस में रहेगा तो दूसरे तरफ जाने पर प्लस में, गुना में रहेगा तो दूसरे तरफ भाग में, भाग में रहेगा तो दूसरे तरफ गुना में। इन सब बातों का ध्यान रखना है, ये सब बेसिक बातें हैं समझने के लिए। ठीक है, अब इतनी बात अगर समझ गए होंगे तो सर्च एंड इंडिसेज बनाना थोड़ा सा आसान हो जाएगा। देखते हैं प्रश्न। मेरे प्यारे दोस्तों, पहले इस बात का ध्यान रखना है कि अभी बतलाएं कि 343 है तो इसको पावर के रूप में बदल लेना है। ठीक है, छोटा से छोटा रूप में बदल लेना है। 64 है तो 2 के पावर 6 इसको लिखेंगे। 64 को तोड़ के देखिए, 2 से 32, 2 से 16, 2 से 8, 2 से 4, 2 से 2, 1 2 3 4 5 6, तो 2 के पावर 6 इसको लिख सकते हैं। तो छोटा से छोटा रूप में बदलने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, तोड़ के पावर के रूप में बदल देना है और उसके बाद आसान हो जाता है। अब देखिए, एक बात और देखिए, उसमें फॉर्मूला जो बात समझाएं उसमें कि x/y है, इसके पावर में -m है। ठीक, पावर माइनस में है या फिर पावर प्लस में हो, माइनस में ज़रूरी पड़ गया, माइनस में है प्लस में ज़रूरी पड़ गया। तो जब पावर माइनस में हो तो बेस को पलट देंगे तो पावर प्लस में हो जाएगा। क्या सीखे कि जब पावर माइनस में हो अब बेस को पलट दिए तो पावर प्लस में हो जाएगा, या फिर प्लस में है पावर अब बेस को पलट दिए तो माइनस में हो जाएगा। याद रहेगा, जैसे 81/16 दे दिया, इसके पावर में -4। ठीक, तो 81 को लिखेंगे 3 के पावर 4, 16 को लिखेंगे 2 के पावर 4, के पावर 1/4 कर लीजिए, 1/4 के पावर -1/4। पावर माइनस में है तो प्लस में करने के लिए क्या करेंगे, बेस को पलटेंगे। तो 2 के पावर 4/3 के पावर 4, के पावर माइनस तो भर जाएगा चूँकि बेस पलट दिए, तो 1/4।
अभी दोनों के पावर 4 है तो 2/3 के पावर 4 कर दीजिए, गुनी 1/4, 4 से 4 कट गया तो हमारा उत्तर हो गया 2/3। ठीक है, तो समझ में आ रही है बात कि जब पावर माइनस में हो तो प्लस में करने के लिए बेस को पलट देते हैं। इस बात का भी ध्यान रखना है। मिटा दूं कि जब पावर माइनस में हो तो प्लस में करने के लिए बेस को पलट देते हैं, और जब प्लस में दिए हुए हैं हमको ज़रूरी है बेस बराबर करने की, तो उसको माइनस में करके बेस को फिर पलट देंगे। इस टाइप का प्रश्न आएगा आपके सामने। अब लेते हैं प्रश्न एक। देखिए प्रश्न है कि 3 के पावर 0 प्लस 3 के पावर -1 बटा 3 के पावर -1 माइनस 3 के पावर 0। ठीक है, देखिए किसी भी अंक के पावर 0 का मान, किसी भी अंक के पावर में 0 उसका मान 1 होता है प्लस। ये पावर माइनस में है तो प्लस में करने के लिए इसके बटा में कुछ ना मतलब 1 है तो 1/3 कर सकते हैं। इसके पावर 1 करने से तक कोई फर्क पड़ेगा नहीं। ये भी पावर माइनस में है तो प्लस में करने के लिए बेस को पलटेंगे। आई 3 के पावर 0 के मान 1, तो ये हो जाएगा 3 इकाई 3 1 4/3। आई 3 इकाई 3 तो -3 में से 1 गया तो -2/3, 3 से 3 कट गया तो ये 4/-2 तो माइनस ऊपर लग जाएगा, 2 दूना 4, तो इस तरह से हमारा उत्तर आ गया -2। ठीक है, ध्यान में रहेगा। अभी जो फॉर्मूला बताए हैं उसी से पर आधारित है, कुछ अलग तो है नहीं। मिटाएं कि जब पावर माइनस में हो तो प्लस में करने के लिए बेस को पलट देते हैं, तो 3/1 तो 1/3 हो गया। यहाँ पर 3/1 तो 1/3 हो गया। किसी भी अंक के पावर 0 के मान 1 होता है तो 1 रख दिए। अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। बहुत प्यारा सा प्रश्न है। 256 के पावर 0.2 गुने 0.16 गुने 256 के पावर 0.09 बटा में है 64 के पावर -2/3 गुने 1/4 के पावर -2। देखिए अपनी ज़रूरत के अनुसार ऐसा नहीं है कि हमेशा पावर माइनस में हो तो उसको पलट ही लेंगे, अपनी ज़रूरत के अनुसार बेस को पलटेंगे। अच्छा देखिए, अब इसको छोटा से छोटा रूप में तोड़ना है सबको, तो 256 को क्या लिख सकते हैं, तो 2 के पावर 8, 2 के पावर 8। 256 को तोड़ के देखिएगा इस तरह से 128, 64, 32, 16, 8, 4, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो 2 के पावर 8 इसको लिख सकते हैं। अब के पावर में है 0.16। अब फिर लिखेंगे 256 को 2 के पावर 8 के पावर में 0.09। अब बटा, अभी देखिए 64 को लिखेंगे 2 के पावर 6, 64 को 2 के पावर 6 गुने -2/3, -2/3 गुना में जाएगा ना। क्योंकि एक बात ध्यान रखिएगा कि अगर x/y या फिर x के पावर 2 के पावर 3 के पावर 2 है, तो जब इस तरह से घेर के रहता है तो डबल पावर गुना होता है, तो x के पावर 2 गुने 3 गुने 2 हो जाएगा। ठीक है, जब ब्रैकेट दे के पावर रहे तो पावर गुना में चला जाता है, ध्यान रहेगा ना, ध्यान रखिएगा इस बात का। मिटाऊं इसे, अभी देखिए, अब यहाँ पर पावर माइनस में है तो प्लस में करने के लिए बेस को पलट देंगे, तो ये हो जाएगा 4/1 के पावर 2। तो ऐसा करते हैं कि 2 के पावर 2 4 को लिखेंगे, एक पावर में 2 हो जाएगा। यहाँ ध्यान दीजिएगा 4/1/4 था, 1/4 था के पावर -2, तो हम क्या किए 4/1 के पावर 2 कर दिए।
बेस पलट दिए तो पावर प्लस में चला गया। अब बटा में 1 का कोई मतलब तो है नहीं, तो 4 को लिखेंगे 2 के स्क्वायर, आई 2 पहले से, ठीक है। अब देखिए सबका बेस 2 के रूप में आ गया ना, 2 के रूप में आ गया। चलिए पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 2 के पावर 8, जब दोनों के बेस समान है, गुना में है, तो पावर जुड़ जाएगा। तो जुट जाएगा तो ये हो जाएगा 0.16 प्लस 0.09, दोनों पावर जुड़ जाएगा ना। अब बटा, अभी हो जाएगा 3 दूना 6, तो ये दोनों का बेस समान, तो 2 के पावर 2 दूना 4 -4 हो जाएगा। और गुने 2 के पावर 2 दूना 4, कोई दिक्कत? 2 दूना 4, जब ब्रैकेट दे के पावर रहता है तो गुना हो जाता है पावर। अब ध्यान दीजिएगा, 2 के पावर 8 गुने 16 9 25, तो 25 तो 0.25 आ जाएगा। दोनों को जोड़ेंगे तो 0.25, दशमलव काटेंगे तो बटा में 100, तो 25 चौका 100 और 4 दूना 8 कट गया। इसके बटा में है दोनों का बेस समान है, और गुना में तो पावर जुटेगा, तो -4 और +4, तो 2 के पावर 2 आया। अब बटा में 2 के पावर 0, 2 के पावर 0 के मान 1, तो 2 के स्क्वायर 4 उत्तर, या फिर 2 का स्क्वायर होगा ऑप्शन में। तो एक एक चीज़ आपको तोड़ के बतलाए हैं, एकदम छोटी से छोटी चीज़ बतलाए हैं बारीकी से। आप ध्यान से देखिएगा, समझ में आ जाएगी बात, ठीक है। मिटा दूँ, मिटा दे ना, समझ में आ रही बात? अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न है 32/243 के पावर -4/5। अभी बेसिक बातें सब भी बतला रहे हैं। अब देखिए 32 को लिखेंगे 2 के पावर 5, 243 को लिखेंगे 3 के पावर 5, आई पूरा के पावर -4/5। अभी दोनों के पावर 5 ही हैं, तो 2/3 के पावर 5 कर सकते हैं, और गुने -4/5, 5 से 5 कट गया, कटेगा ना। अभी देखिए पावर 4 जो है माइनस में है, पूरा के पावर जो 4 है वो माइनस में है, तो प्लस में करने के लिए बेस को पलटेंगे, तो 3/2 हो जाएगा, 2/3 का 3/2, अभी पावर माइनस में था सो प्लस में हो जाएगा, तो ये प्लस में हो गया। तो 3 के पावर 4 के मान 81, 2 के पावर 4 के मान 16, तो इतना ऑप्शन में होगा नहीं, तो भाग दे दिया होगा, 16 × 80 हासिल, सॉरी शेष बच गया 1 बटा 16, 16 × 80 1 81, इतना होगा ऑप्शन में, ठीक है। देख लीजिएगा कौन सा है ऑप्शन में, ऑप्शन के अनुसार मारिएगा। मिटा दूँ, अब देखिए कह रहा है 5 के पावर -1 गुने 7 के स्क्वायर बटा 5 के पावर 2 गुने 7 के पावर -4, पूरा के पावर में है 7/2, गुने 5 के पावर -2, पाँच के पावर -2 गुने 7 के पावर 3 बटा 5 का क्यूब गुने 7 के पावर -5, पूरा के पावर में है -5/2, ठीक है। अभी देखिए ई जो पावर है ये तो सब पर पावर जाएगा, और ई जो पावर है ये सब पर पावर जाएगा, तो कर दीजिए। तो 5 के पावर जब ये 1 में गुना होगा 7/2 से, तो -7/2 हो जाएगा, चूँकि माइनस में है, और गुने 7/2 से जब इसमें गुना होगा तो 7 के पावर 7 बच जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, कटेगा ना मेरे प्यारे दोस्तों। कि इस पावर से सब में गुना होना है, इस सब में सबके पावर में गुना होना है, तो 7/2 से इसमें गुना करेंगे तो -7/2, 7/2 से इसमें गुना करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, तो 7 बचेगा। अब बटा जब इसमें गुना करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, तो 5 के पावर 7 बचेगा, और गुना
इसमें गुना करेंगे तो 2 दूना 4 2 बेर में कट जाएगा, तो 7 दूना 14, तो 7 के पावर -14 आएगा। किन्हीं को कोई प्रॉब्लम? इसमें गुना करेंगे तो 7/2 यहाँ लिखेंगे तो 2 दूना 4 कट जाएगा, तो 7 दूना 14 ही बचेगा माइनस में, अब गुना। अब ये जो पावर है इससे इस सब में सबके पावर में गुना होगा, तो इसमें गुना करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, तो 5 के पावर 2 से 2 कट जाएगा, तो -5 गुने -1 तो +5 बच जाएगा। इसमें गुना करेंगे तो 7 के पावर 5 तिहाई -15/2 बचेगा, यही बचेगा ना। चलिए अब बटा, इसमें गुना करेंगे तो 5 के पावर 5 तिहाई 15/2 बचेगा, ये माइनस में है तो माइनस में बचेगा। अब गुने, इसमें गुना करेंगे तो 7 के पावर 5 पचे 25 अब बटा 2 बचेगा। अब माइनस गुने माइनस प्लस हो गया, कोई दिक्कत? अब देखिए, जिनका जिनका बेस समान है उनका पावर जोड़ दीजिए, जिनका गुना में है, जिनका जिनका बेस समान है गुना में है पावर जोड़ दीजिए, और जिनका जिनका बेस समान है भागा में है पावर घटा दीजिए। तो पहले लेते हैं 5 वाले को, ठीक। तो 5 के पावर -7/2, आई गुना में ही तो ऊपर है ना, तो गुना में है, गुना में है तो बेस समान है दोनों का बेस समान है तो पावर जुटेगा, तो +5। ये देखिए भागा में है ना, बटा में मतलब भागा में है तो पावर घटेगा, तो -7। ये भी भागा में है, ये भी भागा में, बटा में मतलब भागा में है, तो जब बेस समान हुआ भागा में हो तो पावर घट जाता है, तो माइनस, इसमें पहले से माइनस लग गल है, तो माइनस जब यहाँ लिखेंगे -15/2 तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, तो डायरेक्ट एक के बार लिखते हैं +15/2। तो 5 वाला का सारा काम हो गया। अब 7 वाले का कीजिए, 7 वाले का तो गुने 7 के पावर, अभी 7 के पावर 7 है, आई गुना में है तो प्लस होगा, लेकिन प्लस होगा ये माइनस में पहले से है, तो जब यहाँ -15/2 लिखेंगे तो प्लस गुने माइनस माइनस हो जाएगा, तो -15/2। अभी भागा में है तो पावर घटेगा, तो माइनस, ये पहले से माइनस में है, तो आप जब -14 लिखेंगे तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, तो डायरेक्ट लिखते हैं +14। ये भागा में है तो पावर घटेगा, तो -25/2, ठीक है। अभी देखिए इसको सॉल्व कीजिए, तो सॉल्व कीजिएगा तो ध्यान दीजिएगा, 15/2 माने 7.5, 7/2 माने 3.5, तो ये प्लस में 7.5 आई माइनस में 3.5, तो घट के कितना आ जाएगा 4। ये प्लस में आई माइनस में तो घटेगा, जब ये प्लस में ये माइनस में तो घटेगा ना। अब 15/2 का मतलब 7.5, 7/2 का मतलब 3.5, तो घटेगा, तो 5 में से 5 गया 0, 7 में से 3 गया 4, तो 4 बचेगा, तो 4 और 5 9, और 9 में से 7 गया 2, तो 5 के पावर 2। समझ में आ रही है बात? अब इसको सॉल्व कीजिए, तो 25/2 तो 12.5, 25/2 तो 12.5, 15/2 तो 7.5, और दोनों माइनस में है, तो ये हो जाएगा 12 7 19 20 हो जाएगा, ठीक। तो 20 आ जाएगा। आई 14 और 7 21, 14 7 21, तो 21 प्लस में और 20 माइनस में, ये दोनों मिलकर माइनस में आएगा ना, ये दोनों मिलकर प्लस में, तो 21 में से 20 गया तो 1, तो 7 के पावर 1, तो 5 के स्क्वायर 25 और गुने 7, 25 7 175 आंसर हो गया, ठीक है। इतना हमारा आंसर हो जाएगा। तो एक एक लाइन तोड़ के बता रहे हैं, अब नहीं समझ में आएगा तो कब समझ में आएगा? क्या छोटी से छोटी बात भी बतला रहे हैं, एक से एक। मेरी बिंदिया तेरी निंदिया न उड़ा दे तो कहना, हो मेरे झुमके
तुमको तुमसे न चुरा ले तो कहना, हाँ मेरी बिंदिया तेरी बिंदिया। देखिए एक और प्रश्न लेते हैं प्यारा सा। -8 तो इसको लिखेंगे तब -2 के पावर 3, 8 को लिखेंगे ना। आई करनी में 3 है तो करनी को जब पावर में बदलते हैं तो 1 के बटा में चला आता है। बतलाए हैं कि जब करनी में कुछ रहता है उसको जब पावर में बदलते हैं तो 1 के बटा में चला आता है। अगुने 16 को लिखेंगे 2 के पावर 4, लिखेंगे ना जी। करनी में 4 है तो इसको जब पावर में बदलेंगे तो 1/4। आई दोनों को लहरियादार ब्रैकेट में घेर कर दे दीजिए पावर में 2। 4 से 4 कटेंगे लो, 3 से 3 कटेंगे लो, तो ये बच गया -2 गुने 2, तो ये हो जाएगा -4। अब -4 के पावर 2, तो जब बेस में माइनस लगा हो अब पावर सम संख्या हो, ध्यान रखिएगा। जब बेस में, ये बेस है ना, पावर माइनस लगा हो अब पावर सम संख्या हो तो उसका मान प्लस में आता है। 4 के स्क्वायर 16, तो हमारा उत्तर हो गया 16। ठीक है, एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। b के पावर 3/2 गुने b के पावर 3/4 गुने b के पावर -5/4 गुने b के पावर 5 का क्या हल होगा? तो निकालिए हल। तो सबका बेस समान है b, और गुना में है तो पावर क्या होगा, जुटेगा। तब b के पावर 3/2 प्लस 3/4 -5/4 प्लस 5 सॉल्व करते हैं तो सबका लसा 4, तो 2 दूना 4 तो 3 दूना 6, 4 इकाई 4 तो 3, 4 इकाई 4 तो -5, आई 5 चौक 20 आ गया। तो ये हो जाएगा b के पावर 6 3 9 में से 5 गया तो 4, 4 20 24, तो 24/4, 4 6 24, तो b के पावर 6 आ गया। ठीक है, यही हमारा उत्तर हो गया। अब चले नेक्स्ट प्रश्न की ओर। कोई दिक्कत नहीं ना, समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। अब देखिए ये दिए हुए है 5 के पावर -3/5। ठीक है, 5 के पावर -3/5 रूट में है, करनी में है यहाँ पर 5, तब है -5/3। ठीक है, तब है के पावर 5। दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं। और नीचे कर दें, ये है -5/3 के पावर में है 5। ठीक, अब देखिए इसको सॉल्व करना है। तो ये 5 है -3/5, जब ब्रैकेट दे के रहता है पावर तो गुना में जाता है। करनी में है 5 तो करनी में है 5 तो ये बटा में चलाएगा, 1 के बटा में चलाएगा। जब ब्रैकेट दे के पावर हो तो गुना में चला जाता है, तो -5/3 और गुने 5, 5 5 5 5 कट गया, 3 3 कट गया। अब है प्लस माइनस का खेल, तो माइनस गुने माइनस प्लस, तो ये प्लस में 1 आएगा। अब 5 के पावर 1 के मान 5, कोई दिक्कत नहीं ना। नेक्स्ट प्रश्न है, देखिए (125) के पावर -1/3 गुने 9 के पावर -4/3 भागा 27 के पावर -2/3 गुने 3 के पावर 2/3।
ठीक है, करते हैं सॉल्व इसको। तो 125 को लिखेंगे 5 के पावर 3 गुने -1/3। अभी है 9 को लिखेंगे 3 के स्क्वायर गुने -4/3। 3 के स्क्वायर ये गुना में चला जाएगा, अब भागा। 27 को लिखेंगे 3 के क्यूब, लिखेंगे ना जी, गुने -2/3 गुने 3 के पावर 2/3 आ गया। ये तो 3 से 3 कट जाएगा, तब 5 के पावर -1 बचा गुना। दोनों का बेस समान है, 3 से ही 3 कट गया, तो दोनों का बेस समान है। अब भागा में है तब पावर घटेगा, तो बच जाएगा -8/3, 4 दूना 8/3। अब माइनस भागा में है, दोनों का बेस समान है तब पावर घटेगा, और घटेगा तो माइनस, आई पहले से माइनस में है तो माइनस माइनस प्लस, आई 2 हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत। गुने 3 के पावर 2/3। अब सॉल्व करते हैं इसको। 5 के पावर -1 गुने ये हो जाएगा 3 के पावर 3 दूना 6, और 6 में से 8 गया तो -2/3 गुने 3 के पावर 2/3। 3 दूना 6, 6 में से -8 गया तो -2, अब बटा में 3 तो रहेगा ही, आई 3 के पावर 2/3। अभी देखिए कि 5 के पावर -1 है, तो प्लस में करने के लिए बेस को पलट देंगे, तो 1/5 के पावर 1 हो जाएगा। तो पावर 1 नहीं लिखेंगे भी तो भी चलेगा। गुना दोनों का बेस समान है, गुना में है तो पावर जुटेगा, तो 3 के पावर -2/3 प्लस 2/3। इसमें से ये गया तो 0, तो 1/5 गुने 3 के पावर 0। किसी भी अंक के पावर 0 के मान 1, तो हो जाएगा 1/5 उत्तर। एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। मिटा दूँ? समझ में आ रही है बात? अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न, बहुत प्यारा सा प्रश्न है। गुना में है, इंटू का साइन है, या इंटू का साइन है। यही प्रश्न है ना। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। तो करनी में आर रहने देते हैं, ये पावर 9 के पावर है, तो 9 को 3 के स्क्वायर लिखेंगे इंटू आर प्लस 1/4। 9 को 3 के स्क्वायर इंटू आर प्लस 1/4, जैसे का तैसे रहने दिए। अभी रूट में है, ये रूट में है, तो जब रूट को पावर में लाएंगे तो 1/2, यहाँ पर कुछ नहीं मतलब 2 छुपा हुआ है, तो जब ये रूट को पावर में लिखेंगे तो 1/2। आई भी तो रूट में है, तो 3 के पावर -r/2। अब बटा में है 3 के पावर कुछ न तो 1, आई 3 के पावर -r/2। रूट में है तो 3 के पावर -r तो लिखेंगे ही। अब देखिए -r लिखते, 3 के पावर -r, आई रूट है, तो रूट को जब करनी में लिखेंगे तब माइनस कला लिखेंगे 1/2। ये भी वही बात है कि 3 के पावर -r था, ये रूट में है, तो रूट के बदला जब पावर में लिखेंगे तो 1/2। 3 के पावर -r/2, 3 के पावर -r/2 कट गया, कट जाएगा ना जी, दोनों समान है। अब सॉल्व कीजिए इसको, तो 3 के पावर ये हो जाएगा 2r प्लस 2 से, तो ये दोनों में ना गुना होगा तो 2r, और 2 से इसमें गुना करेंगे तो 2 से ही 4 कर जाएगा 2 बार में, तो 1/2। गुने ये 3 के पावर 1/2, अब बटा ये 3 के पावर 1, ये पूरा के पावर में है, करनी में r है तो 1/r। एहिजा तक में कोई दिक्कत मेरे समझ से तो नहीं होनी चाहिए दिक्कत। अब इसको देखिए, ये हो जाएगा 3 के पावर 2r प्लस 1/2। ये दोनों का बेस समान है, गुना में है तो पावर जुटेगा, तो प्लस 1/2 ये वाला। आई भागा में है तो पावर घटेगा, तो घटेगा तो हो जाएगा -1,
ये पूरा के पावर में 1/r। आधा आधा एक, एक से एक कट गया, आधा आधा एक, एक में से एक घटेगा तो 0 ना, तो 3 के पावर 2r गुने 1/r, r से r कट गया तो 3 के स्क्वायर बच गया। 3 के स्क्वायर ऑप्शन में होगा या फिर 9 होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। सर्च एंड रिसर्च का टॉपिक 1 यहीं पर आज का सेशन यहीं पे समाप्त करता हूँ। टॉपिक 1 में और बचा हुआ है, तो अब नेक्स्ट क्लास में उसको बतलाएंगे। ठीक है, भारत माता की जय।